अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं यशवीन जमाल। आज के इस व्लॉग में मेरा ख्याल है कि आज का दिन एक तो पंजाब असेंबली की वजह से बहुत अहमियत का हामिल रहा नून लीग के लिए, और खासतौर पे नून लीग के अंदर जो मरियम नवाज साहिबा के सपोर्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन था। कुछ उस पर बात करेंगे। सिंध असेंबली का भी इजलास हुआ, वहां पर भी जो वज़ीर आला हैं सिंध के वो मुंतखब हुए। अब बड़े कंपेरिजन किए जा रहे हैं सिंध के अंदर जो पॉलिटिक्स का तरीकाकार है पीपल्स पार्टी का, और जो नून लीग का पंजाब के अंदर तरीकाकार रहा है माजी में, उसके हवाले से कुछ उस पर भी बात करेंगे। 2 सूबाई असेंबलियों का इजलास जो है वो बुला लिया गया। वहां पर लगता है कि मामला जो है वो अब चल पड़े हैं। सेंटर में क्या सूरत हाल है और क्यों फंसी हुई है, उसके अंदर सदर आरिफ अलवी साहब का क्या किरदार है, कुछ उस पर भी आज के इस व्लॉग में हम कोशिश करेंगे कि बात करेंगे। और एट द सेम टाइम कल एक इंसिडेंट हुआ लाहौर में, इचरा बाजार में खातून ने मखसूस तरह का लिबास पहन रखा था, उसकी वजह कैलीग्राफी थी, उसको लेकर जो इशू बनाया गया। बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ों के अंदर जो बढ़ती हुई इनटॉलरेंस है हमारे माशरे के अंदर, जब हम उसको देखते हैं तो दिल बहुत दुखता है कि क्यों हम अपना जो लोगों का जो देखने का चीज़ों को जाविया और तरीकाकार है उसको उस पर आज तक काम नहीं कर सके। और इस तरह की जो इनटॉलरेंस है, जो अदम बर्दाश्त है, खासतौर पर मजहबी मामला को लेकर, एक ऐसे मजहब के मानने वालों की कि जो कि मजहब ही बर्दाश्त का दर्स देता है, वो सब्र की तलकीन करता है, वो सबको साथ लेके चलने की बात करता है, वो इंसानी हकूक को बहुत ज़्यादा ऊपर प्लेस करता है। और जो हुकूकुल इबाद है उनका जितना प्रचार या जितना हमें इस्लाम उनके बारे में कहता है और बताता है, शायद ही कोई मजहब दुनिया को और वो जो बताता हो। लेकिन इस तरह के मजहब को फॉलो करने वाले लोग इस माशरे के अंदर, जो कि एक इस्लामी मुल्क है, एक खातून को कॉर्नर करने से पहले उन्होंने कुछ नहीं सोचा। और वो जो ASP साहिबा है उनको जो है वो ज़ाहिर दाद देना बनती है इस सारे मामले के अंदर, क्योंकि उन्होंने सूरत हाल को बहुत अच्छे से डिफ्यूज किया। उन्होंने ना तो मॉब को चैलेंज किया, ना उस खातून की जो पोजीशन है उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया कि या उसको कोई नुकसान पहुंचता या उनको खुद को कोई नुकसान पहुंचता या वहां पर किसी भी किस्म का कोई फसाद होता। पंजाब में मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने आज बतौर वज़ीर आला पंजाब हल्फ उठाया है। ये वो दफ्तर है, ये वो ऑफिस है जहां से उनके वालिद साहब ने अपनी सियासत का आगाज किया। बहुत लोगों की इसके ऊपर तरह तरह की राय थी। लोगों का ख्याल था कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा शायद नहीं पहुंच सकेंगी वजारत आला तक इस दफ़ा, और शायद वो जो एक ख्वाब है शरीफ खानदान का, बिलखुसूस नवाज शरीफ साहब का, कि उनकी साहबजादी सियासत का आगाज वहीं से करें जहां से उनकी सियासत का आगाज हुआ था, वो शायद पाए तकमील को नहीं पहुंचेगा। लेकिन हमने आज ये देखा कि वो ना सिर्फ पाए तकमील को पहुंचा, बल्कि आज ही के दिन में वो इलेक्ट भी हुई एज चीफ मिनिस्टर। 220 वोट उन्होंने हासिल किए ईवान के अंदर। उसके बाद उन्होंने अपनी ईवान में तकरीर की, वो अपने वालिद से मिलने गई, उसके बाद ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, उसके बाद वो वज़ीर आला का जो दफ्तर है वहां गई, वहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा जो पंजाब असेंबली का सेशन है, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफिस में होस्ट करने के बाद, होल्ड करने के बाद वो भी कॉल किया। तो ऐसा लग रहा है कि एक शायद वो वही बात है, खुद को प्रूव करने का जो एक जो ड्राइव है वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा के अंदर जो है वो मैं कह सकती हूँ कि मुझे लगी है, क्योंकि जो तकरीर उन्होंने की वो भी सारी रोड मैप क्या होगा पंजाब को आगे लेके चलने का उस पर मबनी थी। और फिर उसके बाद इस तरीके से वो पूरा दिन आज हमने देखा कि अपने उस पूरे मामले को देखती रही। CM ऑफिस में जाकर उन्होंने एक मीटिंग की, दोबारा इजलास कॉल किया, इंपॉर्टेंट इशूज कौन से हैं जिन पर वो फौरन से काम करना चाहती हैं उन्होंने उसके बारे में। तो तकरीर बहुत से लोग मैंने देखा कि आज सुबह से ट्विटर के ऊपर ये कह रहे थे, जब तक अभी इंतखाब और तकरीर नहीं हुई थी, कि आज मरियम साहिबा को जो इंतकाम की सियासत है उसको तर्क करने का एक मौका मिला है, उनको उस मौके को इस्तेमाल करना चाहिए। क्या वो इस्तेमाल कर सकेंगी? नहीं कर सकेंगी। उनको एक हीलिंग टच की जो हम बात करते हैं वो करना चाहिए, उनकी तकरीर के अंदर होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जब तकरीर हो गई तो मैंने देखा कि उनमें से किसी ने भी सराहा नहीं उस तकरीर को। एक अच्छी तकरीर थी, मैं खुद बहुत नाकिद रही हूँ, मैंने बहुत तनकीद भी की है। और पिछले कुछ अरसे में जिस तरीके से इंतखाबात के अंदर मामलात को देखा गया, मैं बहुत सारे मामलात पर खुला कर बोलती रही हूँ। लेकिन जो आज तकरीर थी, मेरा ख्याल है कि उसका एक जो ड्यू क्रेडिट है वो हमें देना चाहिए। उनका ये कहना कि जिन्होंने मुझे वोट डालकर मुंतखब किया है, मैं उनकी भी वज़ीर आला हूँ, जिन्होंने जो अपोजिशन बेंचेस पर बैठे हैं नहीं मुझे वोट डाला, मैं उनकी भी बेटी हूँ, उनकी भी बहन हूँ और उनकी भी उतनी ही वज़ीर आला हूँ। उनका ये कहना कि मेरा दफ्तर, मेरा चेंबर 24/7 ऑपोजिशन में बैठे इस हाउस के हर रुकन के लिए खुला है, मेरा ख्याल है कि ये बात काबिल तहसीन है, वो तारीफ की हकदार है इस तकरीर के ऊपर। अब वो बहस के वो किसका मैंडेट है पंजाब असेंबली के अंदर, कैसे इलेक्ट होकर कोई आया है, मैं उस बहस में इसलिए नहीं पढ़ना चाहती कि अगर चीजें मूव ऑन कर गई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भले एहतजाज करिए लेकिन ईवान में आके बैठ गई है, उनके अराकीन ने ओथ ले ली है, तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक नैरेटिव है ना कि ये सारा कुछ चोरी हो गया, 50% तो उसका वहीं खत्म हो जाता है जब आप किसी भी कैपेसिटी में आके उसी पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाते हैं जिसको आप जाली करार दे रहे हैं। तो जब ये जो एक रनिंग ऑफ द प्रोविंस है इस केस के अंदर वो
शुरू हो गई है, तो मेरा ख्याल है कि अब उस बहस से आगे निकल कर ये देखने की ज़रूरत है कि भाग दौड़ जिसके हाथ में गई है वो चीज़ों को कैसे लेकर चलना चाहता है। तो ऑल क्रेडिट टू मरियम नवाज शरीफ साहिबा फॉर द स्पीच जो उन्होंने आज की है। आई रियली होप कि जो उन्होंने जो कुछ कहा है उसकी स्पिरिट हमें कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होती हुई पंजाब के अंदर नजर आए, क्योंकि एक मामला ज़रूर मैं उसकी तरफ इशारा करना चाहती हूँ कि जहाँ पर हम इस अच्छी पॉजिटिविटी की और स्पिरिट की बात कर रहे थे, वहीं पर ये भी एक मामला था कि पंजाब असेंबली के बाहर जो कुछ होता रहा, ये शिकायत करना कि अरकान को अंदर नहीं आने दिया गया, उनको तंग किया गया। मियां असलम साहब जो है वो आज भी नहीं आ सके क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उनको ये खतरा है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये जो मामलात हैं मेरा ख्याल है कि इनके अंदर भी अगर थोड़ा सा इतना मरियम साहिबा की वजह से ये स्पेस पैदा हो जाए कि इन लोगों की मूवमेंट के अंदर और इन मामलात के अंदर जो है वो कोई वो ना रहे, रुकावट ना रहे, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट करेगा मरियम साहिबा के ऊपर अपने टेन्योर के आगाज से पहले। सिंध असेंबली में भी इजलास हुआ, तीसरी मरतबा मुराद अली शाह साहब जो है वहां पर मुंतखब हुए। अच्छा, अगर आप पीपल्स पार्टी ने जब जब इक़्तिदार संभाला है सिंध के अंदर, अगर आप उनके जो नामजद करदा वज़राए आला हैं उनकी फहरिस्त उठाकर देखें तो किसी का ताल्लुक भी दूर दूर तक ना तो जरदारी साहब के खानदान से है ना भुट्टो क्लैन के साथ है। कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जो है वो अभी तक वजारत आला के ओहदे पर नहीं किया। तो सूबा चलाने के लिए हमें आई रियली हैव टू गिव क्रेडिट टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो प्रोफेशनलिज्म को जो है वो हमने देखा कि हमेशा फौकियत देते हैं। मुराद अली शाह साहब जो है बड़े मेच्योर सियासतदान है, तीसरी मरतबा उन्हीं को मौका मिला, जबकि ये खबरें कहीं ना कहीं चलना शुरू हो गई थी कि शायद इस दफा फरियाल तालपुर साहिबा के नाम पूरा निकलेगा वजारत आला का सिंध की, लेकिन ऐसा फिर भी उन्होंने इस मरतबा भी हमने देखा कि नहीं किया। अगर हम कोई बात अगेन कंपैरिजन में जाएं तो जहां नून लीग के बारे में ये जरूर कहा गया कि वो शरीफ जो डिनेस्टी है उसके अंदर उन्होंने जो है वो चलाया है, वजारत आला के मामले की बात करें या वजारत उज़्मा की बात करें, बहुत बड़ी मजबूरी जब पड़ गई थी और कोई मेंबर नहीं था शरीफ फैमिली का हाउस में, तो उस वक्त जो है शायद खाकान अब्बासी साहब जो है उनको मौका मिला था, लेकिन अदरवाइज पीपल्स पार्टी की तरह ये लोग बिहेव नहीं करते। तो सिंध के अंदर एक बड़ी पॉजिटिव, अच्छा तकरीर भी बड़ी अच्छी थी। जाहिर है थोड़ा सा एक पॉलिटिकल एंगल था, ज्यादा बड़ा पॉलिटिकल एंगल था मुराद अली शाह साहब की तकरीर में एज कंपेयर टू मरियम तकरीर की। मरियम ने थोड़ा सा रोड मैप और आगे की बात की, वो शायद प्रॉब्ली उनका फर्स्ट वो है स्टेंट है चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो वो थोड़ा सा अपना वो एक विजन सामने रखना चाहती थी। मुराद अली शाह साहब क्योंकि वो सिंस देख रहे हैं पिछले 10 सालों से मामलात को, तो वो थोड़ा सा था उनकी स्पीच के अंदर एक एलिमेंट के वो है कि बिलावल भुट्टो जो है वो अगले वज़ीर आज़म होंगे और जरदारी साहब जो है वो अगले सदर होंगे, और वो सारा जो एक नैरेटिव है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। बट अच्छी तकरीर थी, हाउस का माहौल अच्छा था, ईवान में सारे मामला ठीक थे। अब जहाँ पे हमने इन दो ईवानों की बात कर ली, वहीं पर जाहिर एक सवाल तो है कि जो सेंटर है, जो कौमी असेंबली है, वहां पर मामला कब चल पड़ेंगे, वो पहिया कब चल पड़ेगा। सदर आरिफ अलवी साहब का जो स्टैंड राय के जरिए सामने आ रहा है वो ये है जी कि रिजर्व सीट्स का जो मामला हल जब तक नहीं होता, खासतौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, तब तक ये जो है वो सेशन कॉल नहीं वो इनकार कर रहे हैं सेशन कॉल करने से। उनका ये कहना है कि जी हाउस पूरा नहीं है तो फिर सेशन क्यों कॉल करना है। अब इसके अंदर 2-3 बातें, एक तो ये कि जो आइन का आर्टिकल 91(2) है वो बड़ी वजाहत के साथ कहता है कि अगर सदर मुमलिकत इलेक्शन होने के 21 दिन के अंदर अंदर इजलास कॉल नहीं करते तो 21वें दिन ऑटोमेटिकली जो है वो हाउस जो है वो बुला लिया जाएगा, इजलास बुला लिया जाएगा और हाउस का जो बिजनेस है वो एज यूजुअल उसको फिर शुरू कर दिया जाएगा, उसको इनिशिएट कर दिया जाएगा। तो फिर अलवी साहब, क्योंकि खबर यही है कि वो कुछ ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं पीटीआई के साथ, तो उससे वो क्या हासिल करना चाह रहे हैं वो तो बात समझ से बाला तर है, क्योंकि 21वें दिन यानी कि 29 को जो इजलास है वो कॉल हो जाएगा, जो कि वो भी क्या है उसका वो जो भी कोई नोटिफिकेशन वगैरह होता है वो कर दिया गया। तो इजलास तो वैसे ही कॉल हो जा रहे हैं, तो आप निकलते हुए जाते जाते पहले आपके जो सियासी मुखालफिन है वो बहुत कुछ आपके खाते में डाल रहे हैं कि आपने बतौर सदर बहुत सारे मामला को गैर आईनी तरीके से चलाया है या साइड ली है किसी पोलिटिकल पार्टी की। तो आप जाते जाते एक ऐसे इशू के ऊपर जिस पे स्टैंड लेने से कोई फर्क नहीं पड़ना, आप क्यों अपने नाम के साथ वही जो वो ठप्पा कहते हैं वो लगवा के जा रहे हैं। बट जाहिर है उसके ऊपर एक राय ये पाई जाती है कि वो कुछ ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं अपनी उस पार्टी से जो कि उनका घर है, जिसपे उनको अल्टीमेटली अब वापस जाना है, और वहां पर उनके लिए नाराजगी, उनके रवैये को लेकर जो है वहां पे नाराजगी पाई जाती है। तो देखते हैं कि ये मामला जो है वो कहाँ जाते हैं, क्योंकि अलवी साहब के इस रवैये से और कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ पार्टी में तो पहली खासी नाराजगी सुनाई कि है उनको लेकर। अब एक और मौका मिल गया है सबको ये बात करने का कि आरिफ अलवी साहब ने जो है वो प्रेफरेंस नहीं दी आइन को, कानून को, उन्होंने प्रेफरेंस दी है एक मखसूस जमात के साथ खड़े होने को। तो देखते हैं कि जो कौमी असेंबली का सेशन है वो किस नजर होता है। बट मैंने बहुत सारी बात की, एक बात जो मैं कहना भूल गई वो ये कि पंजाब असेंबली के अंदर जहां सारे मामला बहुत अच्छे तरीके से चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान हैं उनका ईवान से वॉकआउट करना एक गैर मुनासिब रवैया था। वो वहीं रहते, भले एहतजाज करते, जो मर्जी करते, लेकिन तकरीर सुनते,
ایوان کا حصہ رہے تھے تاکہ یہ پتہ لگتا کہ آپ کوئی ٹف ٹائم دینے کے لیے آئے ہیں. اب ایک رائے یہ بھی ایگزسٹ کر رہی ہے کہ کیا کوئی انڈر ہینڈ ڈیل ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر بہت ٹف ٹائم نہیں دینا. تو یہ بھی آئی تھنک دس از آلسو یٹ ٹو بی سین کہ قومی اسمبلی کے اندر جو یہ اراکین ہیں یہ کس طرح سے بہیو کریں گے. کیا یہ ورکنگ آف دا ہاؤس کو مشکل بنائیں گے, کیا یہ نعرے بازی کریں گے. میں بڑی خلاف ہوں اس رویے کے. آئی تھنک اٹس اے گڈ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کہ آپ چلنے دیں جب کام ایک دفعہ چل پڑے. لیکن جو نیریٹو ہے پی ٹی آئی کا وہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھتا نہیں ہے. تو آج کے اس ولاگ سے بس یہ کچھ. آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.